मुझे बहुत डर लग रहा है रिजवान। अम्मी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। जिया, किरण ने वादा किया कि हमारा साथ देगी और ये आखिरी मौका है। अगर हमने ये मौका गवा दिया ना तो हमें सारी उम्र जुदाई का गम बर्दाश्त करना पड़ेगा। रिजवान, जुदाई का नाम मत लो, मेरी रूह कांप उठती है। इससे तो बेहतर है कि तुम मुझे जहर दे के मार दो। जिया, कैसी बातें कह रही हो तुम? तुम्हें जहर देने से बेहतर है कि मैं खुद अपने आप को खत्म कर लूं। बात सुनो, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? ये कौन है दोनों? तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, तुम लेके आई हो इन्हें? जी, ये मेरी कजिन है जिया। अच्छा, तो दूसरा शायद उसका आशिक है। ये वही जिया है ना जिसकी अम्मा ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे ख्वाब खाक में मिला दिए, तुम्हारी तालीम खत्म कर दी और डॉक्टर बनने के बजाय तुम्हें नर्स बनने पे मजबूर कर दिया। जी, वही जिया है, उम्र भर मेरे राहों में कांटे बिछाने वाली। और तुम उसकी मुरादों की सेज सजाने चली हो, वो प्यार के फूलों से। मुरादों भरी ये सेज फूलों से नहीं, अंगारों से सजाऊंगी जिया के लिए। ओह, तो फिर ठीक है भाई। मैं समझी शायद तुम्हारे सर पर ना ये हमदर्दी का भूत सवार हो गया। आई एम सॉरी, कीप इट अप। अच्छा सुनो, फ्री हो जाओ तो मुझे भी चाय का एक कप दे देना। ठीक है रिजवान, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। लो, अक्ल आ गई ना तुम्हारी ठिकाने। लो चाय पियो। किरण, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है। अब्बू के बाद मैंने सिर्फ तुम पे एतबार किया है। जिया, तुम मेरी बहन हो, अपनी जान से प्यारी हो तुम, बस मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन वकार को कैसे इनकार करूंगी? जिया, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, बस खामोश रहो और ताई अम्मी से कोई बात नहीं करनी। बस यकीन रखो कि तुम्हारी बारात वकार नहीं रिजवान लाएगा, और रिजवान तुम अपने साथ 2 गवाह लेकर आना। और काजी? वो मेरी जिम्मेदारी है, बस मेरे कॉल का इंतज़ार करना और पहुंच जाना। जिया, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगी। और रिजवान, निकाह के बाद जिया तुम्हारी होगी, लेकिन रुखसती तब तक नहीं करनी जब तक जिया की ग्रेजुएशन ना हो और ताई अम्मी हार ना मान जाती। मेरी जिया दुल्हन बनकर रुखसत होगी तो अपने अब्बू के घर से और अपनी अम्मी के दुआओं के साए में। किरण, वो सब तो ठीक है, लेकिन कल ये सब करेंगे कैसे? अच्छा, मैं बताती हूँ। अरे सफिया, यूं ही हमारा साबू को पता चला कि तुम्हारा गैस नहीं आ रहा, अरे उसने तो क़यामत खड़ा कर दिया। जाकर प्लम्बर को कान से पकड़ कर लाया कि हमारा खाला का गैस चालू करो। बहुत बहुत शुक्रिया चांदनी बाजी। अगर आप लोग हमारे साथ ना होते तो हम एक रात भी यहाँ ना रह पाते, ईदी सेंटर चले जाते। अल्लाह न करे हमरा साबू को होते हो कि तुमको लावारिस हो। अरे अपनी माँ से बढ़ के तुम्हारा इज्जत करता है वो, बोलता है खाला की खिदमत में सारी जिंदगी गुजारेगा। माशाल्लाह, बहुत सादतमंद, बहुत हमदर्द बेटा है आपका। कोई ढंग का काम क्यों नहीं करता? मेरा ख्याल है उसने तालीम भी पूरी नहीं की। अरे 12 जमात पढ़ा है हमारा साबू, और नौकरी का तो तुमको पता है, मिलता कब है। अरे सफिया, एक बात कहूं तुमको, अरे हमको ना तुम्हारा किरण बहुत पसंद है, और हमारा साबू भी ना उसको बहुत पसंद करता है। हमारे साबू को अपना बेटा बना लो ना। क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये
कि किरण को हमारी बहू बना दियो ना। चांदनी बाजी ये देखो, इनकार मत करना, हमारे साबू का दिल टूट जाएगा। बोलो ना, कुछ कहो तो सही, चुप क्यों हो गई? चांदनी बाजी, मैं किरण से बात करके आपको जवाब दूंगी। ये तो बहुत अच्छा बात है, बहुत शुक्रिया। ये इसी खुशी में ना ये दाल चावल हमको दो, हम तुम्हारे लिए बनाएंगे। मैं बना अरे हम बनाते हैं ना। थैंक यू। चलेगी तुम्हारी दुश्मन? जी। वैसे किरण, आज तुम्हारा बदला हुआ रूप देख कर यकीन आ गया, बहुत तरक्की करोगी। नेगेटिव सोच हम जैसे लोगों का तरक्की का जीना है कि अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करना। मैंने तो ताई अम्मी को माफ़ कर दिया है। सारी ज़िंदगी ऐसे अजाब में जलूंगी जो जहन्नम के अजाब से भी बढ़कर होगा। डॉक्टर बनना तो मेरी ज़िंदगी का मकसद था। मैं उस दिन के लिए जी रही थी जिस दिन मेरे हाथ में MBBS की डिग्री आती। अब तो मेरी रूह भी मुर्दा बन गई है। मुर्दा रूह और मुर्दा ज़मीर के साथ जिंदा रहने की आदत पड़ जाए ना, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। मैं तो ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जो ज़ख्म जिया और ताई अम्मी ने मेरी रूह को लगाए हैं, उन्हें लौटाने का मौका आ गया है। गुड। सिर्फ अपने लिए सोचो, अपने जज्बों की तस्कीन के लिए सोचो। अच्छा, वो खालिद को मेडिसिन पहुंचा दी थी? जी मैम। अच्छा, मेरे कमरे में एक बॉक्स और पड़ा है मेडिसिन का, वो ले जाना, लेकिन इस दफ़ा 50-50 होगा। यस मैम। अच्छा सुनो, तुम अपनी कज़न और उसके आशिक को किसी भी टाइम बुला सकती हो यहाँ मुलाकात के लिए। दलदल में धकेलना है ना, तो फिर तन्हाई के दलदल में धकेलो और फिर देखो तबाही कैसे रंग लाती है। जी समझ गई। गुड गर्ल। जिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हर तूफान का मुकाबला किया, लेकिन मेरी निशानी को खुद से दूर नहीं जाने दिया। तूफान में मर भी जाओ ना, वो भी तुम इस निशानी को मेरे साथ कब्र में तार कर देना। वैसे मैं सोच रहा था कि किरण का एहसान कैसे उतारेंगे, उसने बहुत एहसान किया है हम पे। किरण को कभी भी सिरे की तमन्ना नहीं रही, उसे तो हमेशा अपनी जान मुझ पे कुर्बान की है। उसे सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत है, वरना अम्मी ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, उसका मुस्तकबिल तक खराब कर दिया, लेकिन फिर भी उसने हमेशा मेरा साथ दिया। देखो ना, आज वो ही मुझे मेरी मंजिल के कितने करीब ले आई है। सही कह रही हो, बानो आंटी ने तो वाकई बहुत ज़्यादती की है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि अगर किरण अगले साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहे तो मैं उसकी सपोर्ट कर सकता हूँ। सच? मैं किरण से बात करूँगी, वो बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा, अब चलें, देर हो गई तो अम्मी के सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, कल मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन, देर तो मैं कर ही नहीं सकता। अच्छा, जूस तो पी लो, फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आज तुम जल्दी आ गई।
तुमने तो कहा था कि मैं कॉलेज के बाद जॉब के लिए जाऊंगी। जी अम्मी, काम घर ले आई हूँ, शाम को डिलीवर करना है। लेकिन ये है क्या? अम्मी ये मेडिसिन है, इन्हीं का सप्लाई का काम है। आपने डॉक्टर की क्लिनिक में देखा है ना, जो मेडिकल सैंपल्स लेकर आते हैं। हाँ हाँ बेटा, काम तो अच्छा है लेकिन भाग दौड़ बड़ी है। अम्मी भाग दौड़ तो होनी है ना, तनख्वाह अच्छी खासी है, कमीशन भी ठीक ठाक है, और उससे बढ़कर पार्ट टाइम है, तो पढ़ाई का कोई हर्ज नहीं होगा। हाँ बेटा, फिर कोई ढंग का घर देख लो। यहाँ तो जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। क्या मतलब अम्मी? समझाती हूँ, तुम चल के मुंह हाथ धो, मैं खाना गर्म करती हूँ। किरण बेटा, तुम्हारी जिया से बात हुई? जी अम्मी हुई थी, कल उसका निकाह है। क्या? ये क्या कह रही हो बेटा? वो कुछ कर ना बैठे, मेरी बात करवाओ उससे। अम्मी करवा दूंगी बात, आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं करेगी वो, हंसी खुशी निकाह कर लेगी। कैसे हंसी खुशी निकाह कर लेगी? अम्मी आप सब्र करें, इंतज़ार करें, खुशी खुशी कर लेगी। अरे बहन, ये घर वाली बात है। अभी तो निकाह है, आप 4 आदमी ले आए, और जब रुखसती होगी तो 500 बाराती ले आइएगा। मैं भी 4 आदमी लेकर आ रही हूँ। वो जेवर का आपने क्या किया? मैं तो बस जल्दी में कुछ बनवा ही नहीं सकी, और आपको पता है ये खानदान वाले जो है ना, इनका तो बस यही मसला होता है कि ये जेवर के बारे में ही पूछते हैं। इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, निकाह पे तो मैं 10 तोले सोना दूंगी, लेकिन रुखसती पे कम से कम 40 तोले सोना जरूर दूंगी। और हाँ, फर्नीचर तो मैं ब्रांडेड दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ले, आपकी बहू भी आ गई। कौन है अम्मी? तुम्हारी सास, वकार की अम्मी। लाए मेरी बात करवाएं। ये बात कीजिएगा। हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा आंटी, मेरे लिए ना मेहरून कलर वाला सूट भेजिएगा। हाँ मेरी जान, जोड़ा तुम्हें आज ही भिजवा दूंगी, बनकर आ गया है। बहुत कीमती ड्रेस बनवाया है मैंने तुम्हारे लिए। तुम खुश तो हो ना? जी आंटी, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह हाफिज। जीती रहो। तुम खुश हो ना? जी अम्मी, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। कल निकाह हो जाएगा तो हम दोनों के बीच की दीवार गिर जाएगी। बेटा, मैं बहुत परेशान थी, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है। खालिदा, खालिदा किधर हो? मर गई? अम्मी आप क्या कह रही हैं? मेरा दिमाग तो घूम कर रह गया है। बेटा मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। चांदनी बाजी के इतने एहसान है हम पर, वरना मैंने खरी खरी सुना देनी थी। नहीं नहीं अम्मी, अभी बहुत काम है उनसे, आप मना मत करिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आसरा दे के रखूं? तुम्हें पता है कि वो लड़का कितना बड़ा बदमाश है? दूसरों के लिए बदमाश होगा, मैं बदमाश से नहीं डरती। किरण कितना बदल गई हो तुम। हाँ अम्मी, पहले से ज्यादा बातमाद हो गई हूँ, है ना? हाँ किरण, अब तुम जमाने से चोट नहीं खाओगी। एक चोट ही ऐसी सही है, अब किसी चोट का असर नहीं होगा। छोड़ो ना किरण। नहीं अम्मी, ये चोट ताई अम्मी ने दी है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा, मैं चांदनी खाला के घर जा रही हूँ। क्या कह रही हो? अभी तो तुम्हें मैंने बताया कि उन्होंने साबर के लिए तुम्हारा हाथ मांगा। तो क्या हुआ अम्मी, हाथ मांगना कोई बुरी बात है? मैं अभी आई, ठीक है? क्या होता जा रहा है इस लड़की को? जिया, ये देखो, तुम्हारे निकाह के लिए मैंने जेवर बनाए हैं, तुम्हारी सास की तरफ से देने के लिए। अम्मी, आंटी को भी कहती एक सेट वो बनवा लेती, अच्छी खासी पैसे वाली तो है। अरे बेटा, हमारी तरफ से जल्दी है तो उनको मौका ही नहीं मिल रहा कुछ करने का। लेकिन अम्मी,
ये सब बहुत खूबसूरत है। आप एक बात कहूँ, अगर किरण और अदा को भी बुला लेते तो। उनका नाम मत लो। अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आए। हाँ वैसे ये तो है, छोड़े उन्हें, हम दोनों माँ बेटी मिलके ये खुशी मना लेंगे। और अम्मी, मुझे बहुत अच्छा तैयार होना है, ये मौका बार बार थोड़ी ना आता है। क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा जैसे दिल करे खूब तैयार। अब पर पता नहीं आंटी ड्रेस कैसा लेके आएंगी। वो जोड़ा लेकर तो आ रही हैं, अगर तुम्हें पसंद आया तो ठीक है, वरना अपनी पसंद का बनवा लेना। हाँ, और वैसे वकार भी आ रहा है ना साथ, तो मैं उसकी पसंद का बनवाऊंगी। जिया मेरा बेटा, मुझे यकीन नहीं था तुम मेरे साथ इतना ताउन करोगी, इतना खुश हो तुम इस रिश्ते से। जी अम्मी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपका फैसला मेरे लिए बेहतर साबित होगा।